वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 11 नंबर पाठ व्याघ्र पथी कथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। व्याघ्र पथी कथा का अर्थ होता है बाघ और पथिक की कहानी। तो इसमें एक बाघ और पथिक की कहानी बताया गया है, जिसमें पथिक जो होता है, जो राही यात्री होता है, वह बाघ के लालच में पड़ जाता है, सोने के कंगन के लालच में पड़ के एक कीचड़ में फंस जाता है और वह बूढ़ा बाघ उसे मार कर खा जाता है। इसलिए इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पथिक लोभ के कारण ही एक बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया और खाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। एक नंबर पाठ है इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम। इसका अर्थ होगा यह सोने का कंगन ग्रहण करो। किसने कहा था? तो यह बाघ चिल्ला रहा था, अतः एक का सी राइट आंसर हो जाएगा। बाघ जो था वह हाथ में कुश ले लिया था पीला, और एक तालाब के किनारे वह चिल्ला रहा था कि ये जाने वाले इस सोने की कंगन को ग्रहण करो। और उसी रास्ते से एक राही जा रहा था, वह लालच में पड़ गया और पड़ के वह जब सोने के कंगन लेने के लिए कहा तो बाघ कहा कि जाओ और तालाब में स्नान करके आओ। पथिक जो ही उस तालाब में स्नान करने गया, एक महा कीचड़ में फंस गया और उस बूढ़े बाघ के द्वारा वह मारकर खाया गया। अतः एक का सी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। 2 नंबर में है व्याघ्र पथिक कथा। पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो इसमें लोभ, लालच के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, अतः 2 का भी राइट आंसर हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा में लालच के कारण ही वह पथिक जो था वह एक बूढ़े बाघ के द्वारा मारकर खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दरिंद्राभर कौन्ते माप्रेच्य स्वरे धनम व्याधितौषधम। नेक्स्ट प्रश्न है दरिंद्रांबर कौन्ते माप्रेच्य स्वरे धनम व्याधितस औषधे निरुजस्य किम औषधे। इसका मतलब होगा कि हे भगवान, धनहीनों को धन दो, धनवानों को धन मत दो, क्योंकि रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोग को दवा की क्या जरूरत। यह पद जो है वह किस पाठ से संकलित है? तो यह पद जो बूढ़ा बाघ था वह लेक्चर दिया किसको? यानी धर्मशास्त्र पढ़ा पथिक के सामने। पथिक कहा कि तुम पर कैसे विश्वास करे, तो उसने यह श्लोक या मंत्र पढ़ के सुना दिया कि धनहीनों को धन मत दो, धनवानों को धन दो, रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की क्या जरूरत होती है। तो इस बात पर पथिक जो था वह बाघ की बातों में आ गया और आकर ज्यों ही गया तालाब में स्नान करने कीचड़ में फंस जाता है और फिर बूढ़े बाघ के द्वारा उसे मार कर खाया जाता है। तो यह जो श्लोक है वह किस पाठ से संकलित है? तो यह व्याघ्र पथिक कथा पाठ से संकलित है, अतः 3 का भी राइट आंसर हो जाएगा, व्याघ्र पथिक कथा। नेक्स्ट प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा पाठ जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश ग्रंथ से ही व्याघ्र पथिक कथा पाठ लिया गया है, अतः 4 का भी राइट आंसर हो जाएगा। हितोपदेश जो है वह इसको नारायण पंडित ने लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में पशु पक्षी से संबंधित छोटी छोटी कहानियों को बताया गया है, जिससे शिक्षा मिलती है, अतः 4 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो कौन बोल रहा था? जो बूढ़ा बाघ था, बाघ, वह हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था कि भो भो पंथा, ए जाने वाले इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। फिर एक राही उसके बात में आ गया, लालच में आ गया और फिर वह बाघ जो है मारकर खा गया। अतः 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाघ जो था वह हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था। 6 नंबर पाठ है व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, अतः 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन था। तो ये था व्याघ्र पथिक कथा के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।